Hello everyone, welcome back to another episode of Quick Talk. This is your host फरहान अहमद as always. देखो यार, आज मेरा वीडियो करने का कोई इरादा नहीं था, सही हो गया। और यही था कि अब कल ही वीडियो करेंगे, मतलब जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड T20 उसी को ब्रेक डाउन करेंगे, रिव्यू करेंगे। लेकिन अब न्यूज़ ऐसी आ गई आज के दिन में। अच्छा जी, न्यूज़ पे आ जाते हैं। न्यूज़ ये है कि जनाब हमारे जो पाख्ता वाले जर्नलिस्ट हैं कादर ख्वाजा साहब और उसके अलावा फैज़ान लखानी भाई, इन लोगों ने एक न्यूज़ ब्रेक की है। थोड़ा-सा उस उनकी न्यूज़ में डिफ़रेंस भी है। वो डिफ़रेंस क्या है वो भी बता देते हैं और न्यूज़ क्या है ये भी बता देते हैं। लेकिन न्यूज़ ये है कि कादर ख़वाजा और फैज़ान लखानी भाई के मुताबिक जो आकिब जावेद साहब हैं, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं और जिनका काफ़ी चर्चा रहा है पिछले 1 डेढ़ माह में, आकिब बॉल और डिफरेंट लोगों ने उनको निकनेम दिए हैं। उनके बारे में न्यूज़ है कि जी वो पाकिस्तान के नेक्स्ट वाइट बॉल हेड कोच बनने जा रहे हैं और वो अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्बाब्वे टूर से सँभालेंगे। अब इसमें डिफ़रेंस क्या है दोनों की खबर में? फैज़ान लखानी भाई ने अपनी खबर में ये बताया कि जी इंटरिम बेसिस पे आकिब जावेद कोच आ रहा है। आकिब जावेद कायम मकाम कोच होगा, ये परमानेंट कोच नहीं होगा। ये ज़िम्बाब्वे टूर के लिए होगा मे बी, और उसके बाद एक परमानेंट कोच लाया जाएगा जो कि ऑल फॉर्मेट हेड कोच होगा, शायद हो सकता है। लेकिन कादर ख़वाजा साहब ने अपनी खबर में, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा कि उन्होंने इंटरिम होने की कोई बात की। उन्होंने बस यही बोला कि जी नेक्स्ट व्हाइट बॉल हेड कोच जो है ना वो आकिब जावेद साहब। अब ये हो गई खबर जनाब। अब इस पे एनालिसिस की बात कर लेते हैं या इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो यार क्या ही बात करनी है एनालिसिस की, क्या ही ब्रेक डाउन करना है। देखो, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है? जब मैंने आई थिंक गैरी कर्स्टन वाली जो रेज़िग्नेशन वाली वीडियो थी उसको एक्सप्लेन किया था, उस न्यूज़ को ब्रेक डाउन किया था। तो मैंने ये बोला था कि यार ये जो इख्तियारात दे दिए जाते हैं ना, एक बंदे को, एक्स क्रिकेटर को उठा के, और फिर मसाया कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पहले उसके साथ वहाब रियाज के साथ आपने ये किया है, उसको उठा के आपने वो ऑल इन वन उसको रोल दे दिया था। आपने कहा था भाई तेरी सिलेक्शन में रोल है, तू टीम के साथ भी ट्रैवल कर, तू डिफरेंट टीम हर्डल्स में भी जा, तू हर चीज़ कर सकता है। जो प्लेयर तुझे चाहिए वो मिलेगा, जो नहीं चाहिए उसको हम बाहर निकाल देंगे। मोहम्मद हारिस की एग्जांपल हमारे सामने है। तो देखो, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला है ना कि मसाया कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, ये इनको ले डूबता है हर दफ़ा। अब इसका एक नया मसाया इनका आया हुआ है, आकिब जावेद। ठीक है, मैं मानता हूँ उस बंदे ने कुछ डिसीजंस लिए जब वो सिलेक्शन कमेटी में आया और उसने कुछ प्लेयर्स को ऐड किया, कुछ को रेस्ट करवाया। ठीक है, वो आपका गैम्बल काम कर गया, ठीक हो गया। गैम्बल काम कर गया, लोगों ने तारीफ़ें शुरू कर दी। तारीफ़ें इसलिए शुरू कर दी क्योंकि गैम्बल जो था वो इट पेड ऑफ, ठीक हो गया, आप सीरीज़ जीत गए। अगर आप सीरीज़ हार गए होते तो इन्हीं लोगों ने आपको फिर रगड़े देने थे कि भाई ये देख लो, प्लेयर्स को रेस्ट करवाया, डिफरेंट प्लेयर्स को ले आया, ये प्लानिंग थी आपकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया गए हो तो वो वहाँ पे आप जीत गए हो। सो ये लक का भी एलिमेंट है थोड़ा-सा, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते कि जी आकिब जावेद साहब इज़ द ऑल नोइंग, ऑल ग्रेट, आकिब बॉल स्पेशलिस्ट, ऐसे नहीं हो सकता। आपको ये मानना पड़ेगा कि उस बंदे को ओवर पावर किया गया है। और इवन तो यही कहा जाता है कि जी सिलेक्शन कमेटी है और सारों का बोर्ड काउंट होता है, लेकिन हमें पता है ना भाई कि आकिब जावेद साहब को थोड़ा-सा एज हासिल है अपने फ़ैसलों में मोहसिन नकवी की तरफ से, और आकिब जावेद के जो फ़ैसले होते हैं उनको तरजीह दी जाती है। हमें ये देख लिया हमने, हमें पता भी है इस बात का। तो अब यही बात है कि जी व्हाइट बॉल हेड कोच बनाने लगे हैं। देखो, आपने शायद, मतलब मैं कहता हूँ ठीक है, उस बंदे को थोड़ा-सा आप लीवे दे देते हो कि यार सिलेक्शन कमेटी में उसके डिसीजंस अच्छे हैं। लेकिन यार आप ये नहीं कह सकते कि सिलेक्शन कमेटी में अच्छा है तो फिर हेड कोच भी अच्छा होगा। आई डोंट केयर इफ इट्स जस्ट फॉर वन टूर। अगर आपने वन टूर पे रखना है तो फिर तो आप गिलेस्पी को भी उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकते हो। उसको कह सकते हो यार ज़िम्बाब्वे भी चला जा, उसके बाद तू सिर्फ रेड बॉल में चला जा। लेकिन फिर हमारे पास ये भी न्यूज़ है कि पीसीबी ने गिलेस्पी को भी निकालने का इरादा कर लिया और उन्होंने कहा कि जी इसको हम निकालेंगे और एक नया कोच रखेंगे जो कि एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर ही होगा। अब मुझे नहीं पता वो एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर ये आपके आकिब जावेद साहब हैं या ये सिर्फ ज़िम्बाब्वे टूर के लिए हैं और उसके बाद वो सकलैन मुश्ताक साहब आएँगे या कोई और आएगा। आई डोंट रियली नो, ठीक है? क्योंकि मेरे पास भाई इतने ज़्यादा सोर्सेज़ नहीं है और ना अभी तक मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं। इतना मुझे पता है कि पीसीबी ने जितना रोना-पिटना डाला होता है ना कि जी कंसिस्टेंसी, 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 स्टेबिलिटी, 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 जब मौका आता है उन चीज़ों पे कायम रहने का, प्रूव करने का कि हाँ जी, आपके पास प्लान्स हैं, आपके पास एक लॉन्ग टर्म विज़न है, तब ये लोग बैक ऑफ कर जाते हैं और फिर इन लोगों के पैनिक बटन दबते हैं। फिर ये कहते हैं जी कि बस जिस बंदे को हम लाए हैं ना हमारा वो सेवियर समझ के, ठीक है, हम उसी को अब सारे इख्तियारात देते हैं, हम उसी को आगे करते हैं, वही अब हमें बचाएगा, वही हमारी क्रिकेट को अब बेहतर करेगा। और ये सिर्फ पीसीबी का मसला नहीं है यार, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमने एक बंदे को समझ लेना होता है कि यार यही हमारा मसीहा है, यही हमें अंधेरों के दलदल से निकाल के रोशनियों की तरफ लेके जाएगा। और ऐसा नहीं होता भाई, एक बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता। हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी-अपनी कंडीशंस के लिए, ठीक है?
डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें एक अहम रोल अदा करते हैं लोगों की इज्तिमाई हालतों में, लेकिन जितना इंसान अपनी मदद खुद कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। मेरे ख़्याल में इस चीज़ पे जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान गुज़रे हैं सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़े आलिम, उन्होंने एक मज़मून लिखा था अपनी मदद आप मेरा ख़्याल है कि अगर टाइम हो तो कोई वहाँ पे जाके पढ़े उसको, कि उन्होंने किस तरह से ब्रेक डाउन किया कि जितना एक इंसान खुद अपनी मदद कर सकता है ना, उतना कोई दूसरा उसकी मदद नहीं कर सकता। आप वो जाके पढ़ें, आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि अपनी मदद आपका कॉन्सेप्ट कितना क्रूशियल है एक बंदे की इज्तमाही तरक्की में भी और फिर इनफरादी तरक्की में भी ये कितना अहम होता है। ऑलराइट, सो ये थोड़ी-सी पॉलिटिकल बात हो गई है, हिस्टोरिकल बात हो गई, हम बात कर रहे थे आकिब जावेद की। तो बात यही आ जाती है या कनेक्ट कर लेते हैं उस बात को यहाँ पे कि देखो ये जब आप करते हो ना कि जी एक बंदा मसाया है, एक बंदा सेवियर है, तो फिर वो तारीख़ हमें बताती है कि ऐसा नहीं होता और वो एक बंदा ही फिर सारे नुकसान का बायस बन जाता होता है। सो अभी भी यही बात है कि आपने समझ लिया कि आकिब जावेद ने 2-3 डिसीजन लिए, वो पे ऑफ हो गए हैं। किस्मत भी थी उसमें। आप समझते हैं कि जी अब ये हमारा मसाया है और हम इसको जो भी रोल देंगे, जो भी हम इसको पावर देंगे, ये उसका सही इस्तेमाल करेगा और हमारे लिए डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स लेकर आएगा। सो ऐसे नहीं होने लगा यार, मेरा तो ख़्याल ऐसे नहीं होने लगा। और जिस तरह आपने मतलब अपने फॉरेन कोचेज़ के साथ किया है ना, जिस तरह आपने उनको ट्रीट किया है, स्पेशली गैरी कर्स्टन, लाए आप उस बंदे को ये कह के कि भाई तू आ, तू प्लान्स बना, तू प्लानिंग कर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। जब उसने प्लान्स बनाए, उसने बातें की और तब आपने कह दिया कि जी नहीं, आपके साथ तो हमारे इख्तिलाफ़ात हैं और आप अपने ओवरस्टेप कर रहे हैं। आप अपने जो आपके इख्तियारात हैं, आप उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हुआ, आखिर उस बंदे ने रिज़ाइन कर दिया, उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। आपने उसको बाहर कर दिया, अब आप गिलेस्पी को भी निकालने के चक्कर में हो जब 20 ट्रॉफ़ी से पहले-पहले। सो आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ठीक है? मैंने भी ये वीडियो में बोला था कि इफ़ घुटनों से सोचना है हेड ऑफ़ फेस, इट इज़ पीसीबी। तो मैं अभी भी उस पे कायम हूँ कि पीसीबी हर दफ़ा घुटनों से ही सोचता है। किसी और जगह पे से भी शायद सोचता होगा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन चलो, थोड़ा-सा हम इसको फैमिली फ्रेंडली रखते हैं वीडियो को, हम यही कह देते हैं। तो I don't know, man. I just don't know what the PCB is thinking. They're, probably just, getting into the Messiah complex a little too much. पहले वहाँ रियाज था, अब आकिब जावेद आ गया। 6 महीने बाद आकिब जावेद भी नहीं होना, ये भी सुन लो। आकिब जावेद साहब भी जहाँ पे थोड़ी-सी पटरी से उतरेंगे ना, पीसीबी की पटरी जो है, तो वहाँ पे उन्होंने चेंज कर देना है, कोई और आ जाएगा और फिर वो ऑल नोइंग और ऑल पावरफुल हो जाएगा, सारे इख्तियारात उसको मिल जाएँगे। सो ये ऐसे ही चलता रहेगा भाई। यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी को एक्चुअल में परवाह है पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने की, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ बनाने की, प्लान्स डिवाइस करने की। आई डोंट नो मैन, दिस इज़ जस्ट पेनफुल टू वॉच। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है गिलेस्पी बेचारे का क्या कसूर है? उस बंदे ने अपनी 2 रेड बॉल सीरीज़ खेली हैं। एक में हारा, पहली वाली पे हार गया, दूसरे में जीत गया। अब ऑस्ट्रेलिया गया, एक अर्जेंट बेसिस पे आपने उसको इंटरिम व्हाइट बॉल कोच बनाया। ओडीआई सीरीज़ जीत गया जो किसके की उम्मीद ही नहीं थी किसी को। अब टी20 सीरीज़ हार गया, ठीक है, लेकिन वो उसका काम ही नहीं है, आपने उसको अर्जेंट बेसिस पे भेजा है। सो उसका रेज़्यूमे अच्छा है यार, उसके साथ आपने क्यों इतना पंगा डाला हुआ है, उसको क्यों निकालने के चक्करों में? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द पीसीबीज़ थिंकिंग एंड देयर प्लानिंग, कि ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। सुबह उठते हैं तो वही बात है, कोई बात होती है, सोते हैं तो कोई बात है, अगली सुबह फिर उठते हैं तो कोई नई बात निकल आती है। यही इनका चलता रहता है। बहरहाल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप लोगों का क्या ख़्याल है, आकिब जावेद साहब एज़ आवर न्यू व्हाइट बॉल हेड कोच, क्या ये चीज़ काम कर सकती है? या आपका भी मेरे वाला ही ख़्याल है कि यार एक बंदे को इतना पावर नहीं देना चाहिए और उससे हर चीज़ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो सब चीज़ें ठीक कर देगा, इस मसीहा कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करो। बाकी अ, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लो। देख रहे होगे आप काफ़ी कंसिस्टेंट है आपका भाई, ठीक है, पिछले कोई 4-5 दिन से आई थिंक ज़्यादा ही हो गए हैं, रोज़ एक वीडियो निकलती है। अब आज तो करनी नहीं थी लेकिन एक न्यूज़ आ गई, उसको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी था। ये वो वाली वीडियो थी, कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड टी20 है, उसके रिव्यू वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। हाँ, सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है, सोशल मीडिया पे आ जाओ अगर आपने बातचीत करनी है, कोई डिबेट्स करनी है, ठीक है, कोई वीडियो के आइडियाज़ देने हैं, तो सोशल मीडिया पे आ जाओ। आपके आपके पास जो लिंक्स हैं ना वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएँगे और आपको स्क्रीन पे भी चल रहे होते हैं। सो वहाँ से फॉलो कर सकते हो जाके सोशल मीडिया पे। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।